So hello everyone, welcome to Kaushalam. Now we have the next topic, next lecture regarding practice of profit and loss appropriation account. In previous lecture we have discussed about the profit and loss appropriation account, why it is prepared, the concept behind it and the format of the account. Now we have some practice questions especially regarding profit and loss appropriation account. So let's have some practice. We have first question regarding distribution of profit, and the question is Riya and Ramesh are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:2. So it is decided in the partnership deed that the partners are going to share the profit in the ratio 5:2. ये partnership deed में है. Capital contributed by them is rupees 50,000 and 20,000. ये इनकी capital है जो उन्होंने firm में लगाई है. As per the partnership deed, Riya was given salary of rupees 10,000 and Ramesh rupees 7,000 per annum. अब ये deed में लिखा हुआ है कि रिया और रमेश इन दोनों को सैलरी देनी है. ठीक है, जब डीड में लिखा है तो देंगे, बट ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई और रिम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया जा रहा है, दैट ऑल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. नो, दैट ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. हमें उसे प्रॉफिट में से देना है. इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. हमें हमारे नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. इट इज फॉर सेविंग्स. हम लोगों ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, ये भी डीड में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ जो यहां है वो सब डीड में लिखा हुआ है, तभी यहां बातें हो रही हैं जब तक कुछ ना कहा जाए. On 1st October 2021, Riya advanced loan of rupees 20,000 to firm without any agreement to the rate of interest. रिया ने फर्म को 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया है 20,000 का, और इसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इन्होंने डीड में कोई प्रोविजन नहीं डाला. अब हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इफ एनी लोन इज प्रोवाइडेड बाय एनी पार्टनर, the interest will be allowed to them in anyhow, means even in case of profit or even in case of loss, and the interest will be allowed at the rate 6% per annum in the absence of any information. तो यहां पर अगर कोई डीड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो 6% आपको इंटरेस्ट ऑन लोन लेके चलना है. ये तो आपको तब भी देना है जब डीड में लिखा है, तब भी देना है जब लिखा है, और तब भी देना है जब भी नहीं लिखा है. मींस अगर इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में यहां दी होती कि 10% देना है तो हम 10% देते, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी हमें देना है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है. प्रॉफिट तो निकलेगा ही तब जब हम ये इंटरेस्ट घटा देंगे अपने प्रॉफिट में से. ओके, while in deed rate of interest on capital was mentioned, जबकि बता रहे हैं डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट मेंशन है, 6% देना है, 6%. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, मींस ये आपको देना है तो देना होगा, ये भी देंगे हम. लेकिन सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हमें पहले देना है, तब जाके हम सही प्रॉफिट पे आएंगे जिसका हमें पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अब हमें क्वेश्चन बता रहा है जो प्रॉफिट फर्म का है ईयर एंड पर वो 29,400 का है, ये हमारा प्रॉफिट है. अब ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे. ये सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 29,400 का प्रॉफिट है. अब ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें एक बात समझने वाली ये है कि अगर ये नेट होता, इसका मतलब इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन या और भी कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का अगर कोई आइटम है, एक्सपेंस है, तो वो घटा रखा है, तभी नेट प्रॉफिट निकला है. नेट प्रॉफिट अगर वर्ड नहीं है तो ये भी अपने आप एक इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने अभी तक इस प्रॉफिट में से नहीं घटाया है. ठीक है, चलो यहां तो काफी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है कि डीड में नहीं लिखा था इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ भी नहीं किया, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां सिर्फ लोन के बारे में इंफॉर्मेशन होती, इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता क्वेश्चन में, और क्वेश्चन प्रॉफिट दे देता, तो हम एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट में से डिडक्ट हो चुका है या नहीं. बिकॉज
ये प्रॉफिट कहां से निकला होगा? ये प्रॉफिट निकला है P&L अकाउंट से, और P&L अकाउंट हम बना चुके हैं। ये बात मैं बार बार कर चुका हूं आपके सामने कि हम यहां जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं, वो P&L अकाउंट के बाद का पूरा सिनेरियो हम देख रहे हैं। उससे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हम P&L अकाउंट तक सीख चुके हैं क्लास 11th में, इसलिए हमारी स्टडी उसके आगे चल रही है। तो P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो 29,400 का है, बट ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा हुआ नहीं है। तो पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना होगा, वहां से आप जब इंटरेस्ट घटा लेंगे, इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी का आपको पार्टनर्स के बीच एप्रोप्रिएशन करना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब वो कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो क्या करते थे हम इस अकाउंट में? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इस अकाउंट को दे देते हैं। अब इस अकाउंट में देने के बाद आगे का काम हम उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम करते हैं, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले मैं जब प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा तो कहां करूंगा? मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा CR साइड में। एंट्री में बता चुका था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। P&L अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है क्योंकि नेट प्रॉफिट है, वहां से प्रॉफिट निकालना है, अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, और इस अकाउंट में डालना है P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जिस अकाउंट में आएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा और P&L अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री बनेगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन। इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूं तो P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन है, और अगर मैं इसकी पोस्टिंग बनाऊं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय P&L। लेकिन ये जो P&L है ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट है 29,400 का, ये नेट नहीं है। इसलिए जब मैंने फॉर्मेट भी सिखाया था तब मैंने आपको ये बातें बताई थी कि ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये नेट नहीं है तो आपका काम है इसको नेट बनाना। अब नेट बनाने के लिए इसमें क्या बाकी है? जितने भी एक्सपेंस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आपको घटा देने हैं। इसमें मेनली एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का, रेंट टू अ पार्टनर का, मैनेजर्स कमीशन का। और तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो अब हम क्या करें? वापस जाके P&L बनाएंगे, वहां जाकर वापस जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन का वो दिखाएंगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे? नहीं, हमें P&L नहीं बनाना दोबारा जाके, हमें यहीं पर प्रॉफिट को सही कर लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है? यहीं पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन घटा देना है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे आप? तो सिंपल सी बात है कि 20,000 का लोन है, इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन ने नहीं दी, बट हम जानते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीट 6% रेट होती है। और इसके बाद टाइम की भी बात करें, क्योंकि जहां रेट है पर एनम रेट है तो टाइम का भी ध्यान रखना है। अक्टूबर में लोन दिया गया है, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा अराउंड 1200 रुपीज। 1200 रुपए आप घटा लीजिए, तो रियल में जो अब प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कितना होगा? वो प्रॉफिट होगा आपका 28,200, और यही प्रॉफिट एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, और इस नेट प्रॉफिट को अब हम पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट आपका है वो यहां P&L में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, और इसके बाद ही आपका एप्रोप्रिएशन का वर्क स्टार्ट होगा। अब एप्रोप्रिएशन कैसे कैसे करना है? क्वेश्चन ने बताया कि एक तो हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% की रेट से,
एक हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है 10,000 और 7,000, और इसके अलावा हमें 10% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। अब यहां भी ध्यान रखें, ये जो परसेंटेज है ये किस पर एप्लीकेबल है, ये नेट प्रॉफिट पर एप्लीकेबल है। तो नेट प्रॉफिट का हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 10%। अच्छा, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर ये वर्ड नेट प्रॉफिट नहीं केवल प्रॉफिट होता तो हम इस अमाउंट पर ये 10% कैलकुलेट करते 29,400 पर, बट क्वेश्चन ने कहा कि नहीं 10% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है, तो नेट प्रॉफिट तो हमारा 28,200 है। तो अब हम इसका जो पैसा है वो ट्रांसफर कर देते हैं जर्नल रिजर्व में। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन हम करेंगे, प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे, वो सब डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज जितना भी एप्रोप्रिएशन आप प्रॉफिट से करोगे, पैसा निकालोगे, आपका प्रॉफिट घटेगा, कम होगा। प्रॉफिट सीआर होता है, कम होगा तो हम उसको डीआर करेंगे, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता जाएगा जब जब आप यहां से प्रॉफिट निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल रिजर्व बनाते हैं। अगर मैं आपसे एंट्री कहूं, एंट्री क्या बनेगी जर्नल रिजर्व बनाने की, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जर्नल रिजर्व, तो टू जर्नल रिजर्व यहां पर हम पोस्टिंग कर देंगे। एंट्रीज आपको आनी चाहिए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंट्रीज के लिए हमारे पास सिंगल मार्क 2 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं। जर्नल रिजर्व नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट 28,400 है, उसका 10% हो गया हमारे पास सिंपली 2840, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, मैं पहले सैलरी भी दे सकता था, मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकता था, देना तो सब कुछ प्रॉफिट में से ही है। मैंने पहले जर्नल रिजर्व दे दिया, इसके बाद हम सैलरी दे देते हैं पार्टनर्स को। सैलरी किसको देनी है, लिखा हमने टू सैलरी, वही प्रॉफिट से पैसा निकाला, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी, और ये देना है हमारे को रिया और रमेश को। तो रिया और रमेश को हम इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, कितनी कितनी सैलरी देनी है, 10,000 और 7,000, टोटल हमें 17,000 का एप्रोप्रिएशन करना है, वो निकाल लिया हमने प्रॉफिट में से। चलो इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाता है। तो रिया और रमेश की आप कैपिटल देखेंगे कितनी कितनी लगी हुई है बिजनेस में, ये इनकी कैपिटल है और ये इंटरेस्ट की रेट है। तो 50,000 पर अगर हम 6% कैलकुलेट करें तो 50,000 का 6% कितना आता है, तो ये आपका आएगा 3,000, और 20,000 का अगर आप 6% कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1,200, और अगर हम इसका टोटल करें तो ये आएगा 4,200। ये हमने इंटरेस्ट का पैसा भी इस प्रॉफिट में से निकाल लिया। अब हमने इस 28,200 के प्रॉफिट में से ये अमाउंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हमारे पास अभी भी कुछ प्रॉफिट अगर बचता है तो उस प्रॉफिट को पहले तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, और उसको बांटने के लिए हमारे पास एक रेशो होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर रेशो ना हो तो हमने पढ़ा है कि इन द एब्सेंस ऑफ any kind of information, any kind of agreement, deed, we will assume that the profit sharing ratio will be equal। अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है तो हम इक्वल मान लेंगे, बट यहां पर है तो हम जो भी प्रॉफिट हमारे पास अब है वो 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी कैसे निकालेंगे हम कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास क्या है, तो सिंपली आपको देखना आपके क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है हमारे पास। अभी क्रेडिट साइड में हमारे पास है 28,200, और डेबिट साइड में अगर आप एक बार टोटल लगाएं तो हमारे पास कितना अमाउंट हम लोग एप्रोप्रिएट कर चुके हैं, मतलब इस प्रॉफिट से निकाल चुके हैं। तो 2840 प्लस 17,000 और प्लस 4,200, अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो ये आपके पास अराउंड आएगा हाँ जी, चलिए ये जो हमारे पास प्रॉफिट है ये हमारे पास 24,040 रुपीज का बचता है। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास जो हो गया वो हमारे पास होता है 2,160 रुपीज, सॉरी 4,160 रुपीज का 4,160 रुपए हमारे पास अब बच गए हैं। तो इस 4,160 रुपए को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हमें क्या करना है, हमें इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी,
कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, यहां से निकालना है और पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। तो यहां से आप निकालोगे तो ये अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल में जब पैसा जाएगा तो उनके कैपिटल क्रेडिट होगी, बढ़ेगी। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ेगी तो हमें और क्रेडिट करना होगा। तो हम यहां पर एंट्री बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हम जो प्रॉफिट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शेयर्ड इन रेशो 5:2, ये हमने लिख दिया है यहां पर। और यहां हम दिखा देंगे रिया का कितना शेयर आएगा इसमें और रमेश का कितना शेयर आएगा। तो 4160 को आप डिवाइड करिए 5:2 में, कितना कितना आता है वो हम यहां पर लिख देंगे। 4160 इंटू 5/7, यह आपका आता है 2971, एंड 4160 इंटू 2/7, यह आपका आता है 1189। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। इस तरह से हम लोग इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर देंगे। जी, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया एप्रोप्रिएट, ये हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, और इस तरह से हमें प्रॉफिट को बांटकर इस अकाउंट को कर देना है क्लोज। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली एक क्वेश्चन हमने किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी वर्किंग कैसे होगी, ये सारा हमने यहां पर सीखा है, राइट। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते जाएंगे, बिकॉज डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, कई बार ऐसा हो सकता है फर्म को लॉस हो, और भी कई चीजें हो सकती हैं जो हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिखाएंगे। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। राम जो कि एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब जो फर्म में एक्टिवली एंगेज नहीं है, तो राम यहां पर 2 लाख रुपीज अपनी कैपिटल के लगा रहा है, और श्याम जो कि एक वर्किंग पार्टनर है, उसने कोई कैपिटल तो नहीं लगाई, लेकिन क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है तो उसे सैलरी देने की बात की जा रही है 8000 पर मंथ। ठीक है, अब एज पर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। अब डेफिनेटली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसको मिलेगा, राम को, क्योंकि कैपिटल सिर्फ राम ने लगा रखी है, और सैलरी भी देनी है वर्किंग पार्टनर को, मतलब जो कि श्याम है उसको हम सैलरी भी देंगे। बोथ हमें अलाउ करना है एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कह रही है दोनों देना है। अब आपके पास प्रॉफिट जो है फर्म का ईयर एंड पर वो है 80,000 रुपीज, और आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपली क्वेश्चन है, 2 चीजें देनी है प्रॉफिट में से, एक देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक देनी है सैलरी। नाउ प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 80,000 का है, हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाऊं यहां पर इस क्वेश्चन में, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 20,000 का 8% मुझे इंटरेस्ट देना है पर एनम पूरे साल का, 12 मंथ्स का। इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 लाख का 8% हो गया 1,60,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया हमने सिंपली। अब आप सोचिए 1,60,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ही है, ये 1,60,000 रुपीज तो इंटरेस्ट देना है हमारे को केवल, जबकि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 80,000 का है। और अभी अगर मैं बात करूं और क्या देना है, अभी तो सैलरी देनी है हमें वर्किंग पार्टनर को, जो कि है शाम 8,000 पर मंथ मतलब 12 मंथ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, साल भर की सैलरी दे रहे हैं हम पूरे ईयर की, तो ये हमारे पास आता है 96,000।
अब आप सोचिए, अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन की, तो हमें 2,56,000 रुपीज देने हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 80,000 का है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, जहां प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशंस ज्यादा है। अब इस केस में क्या करेंगे हम? इस केस में जहां प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, कि एक तो डीड में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल है, इसलिए हम देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन यह भी है कि जितना हमारे पास जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। अगर सपोज यहां इस क्वेश्चन में फर्म को प्रॉफिट नहीं, लॉस होता, तो ये दोनों हम देते ही नहीं, उस लॉस को पार्टनर्स में शेयर करते और क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन हमारे पास यहां प्रॉफिट भी है, यही प्रॉब्लम है, एप्रोप्रिएशंस भी है, प्रॉफिट भी है। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें अब? इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों दीजिए, लेकिन नॉट मोर देन 80,000। 80,000 से ज्यादा आप दे नहीं सकते, बिकॉज प्रॉफिट नहीं है। अगर आपने इतना अमाउंट दे दिया और प्रॉफिट इतना ही है, तो आपको अल्टीमेटली इससे लॉस होगा और फिर वो लॉस पार्टनर से बांटना होगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, या हम करेंगे भी आगे, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी है। ये पूरी हमने एक क्वेश्चन की लिस्ट आपके लिए बनाई है जो डिफरेंट केसेस के साथ डील कर रही है। बट वहां क्वेश्चन हमें ये कहेगा आगे से कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो सैलरी है, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानने का मतलब है इसको प्रॉफिट पे डिपेंड मत करो, ये आपको तब भी देना है जब आपके पास प्रॉफिट है, तब भी देना है जब प्रॉफिट नहीं है, तब भी देना है जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो उस केस में तो हम पूरा 2,56,000 दे देते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, फर्म को लॉस होता, वो लॉस पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर इस केस में हम या पार्टनर्स इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, हमें इस 80,000 में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना होगा। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? भाई जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो फिर ऐसा होगा कि हम एक पार्टनर को दे दें, एक को मना कर दें, ऐसा कर नहीं सकते हम, दूसरे को नाराज नहीं करना ना, हमें देना तो दोनों को ही है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम आईओसी और सैलरी जिस रेशो में हमें देना, जिस तरह से हमें देना है, उस 80,000 को हम इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो आईओसी और सैलरी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमें देना है, मतलब जितने अमाउंट के लिए ये एलिजिबल है, उसी अमाउंट का ना हम रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे ये झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। भाई जो जितने के लिए एलिजिबल था उसको उस हिसाब से मिल गया, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी। तो अगर हम इस प्रॉफिट को इस आईओसी और इस सैलरी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आईओसी और सैलरी का अगर मैं रेशो कैलकुलेट करूं, तो ये रेशो कितना आएगा, ये हमारी 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर ले तो ये 12 टाइम्स हो गया, और ये हमारा 20 टाइम्स हो गया। इसको और हम आगे छोटा कर सकते हैं रेशो को, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 3। तो 5:3 में हम इस 80,000 को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। मतलब 80,000 को इस 5 और 3 के रेशो में आप बांट दो, तो 5वां जो हिस्सा है इस प्रॉफिट का वो मिलेगा आईओसी के रूप में राम को, और तीसरा हिस्सा जो मिलेगा वो मिलेगा शाम को एज पर सैलरी। लेकिन इनके बीच ये झगड़ा खत्म हो जाएगा कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। भाई जितना अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने आपको दे दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं है। जिस रेशो के लिए, जिस अमाउंट के लिए आप एलिजिबल थे, उसी अमाउंट में हमने, उसी प्रोपोर्शन में हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, आपको सॉल्यूशन इस तरह से करना है, राइट। तो ये हमारी वर्किंग है, ये हमारी वर्किंग है, ये हमारे लिए वर्किंग नोट है, ये आपको बनाना होगा, बिकॉज
ये रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये रेशो हमने कैलकुलेट किया, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जो एप्रोप्रिएशन होगा वो इस तरह से होगा। अब अगर मैं आपको सिंपली यहां एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा दूं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम यहां पर अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, जैसा हम कर रहे थे नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में तो जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट जो हमारा है वो 80,000 है। अब इस 80,000 में से हमें एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक हमें देना है सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे हम कि 80,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 और 3 होते हो गए 8 टोटल, 5/8। और सैलरी को भी हम 80,000 इंटू 3/8 में दे देंगे। तो ये आएगा 50,000 IOC का अमाउंट और 30,000 सैलरी का अमाउंट। और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, दोनों साइड का हम टोटल इक्वल कर देंगे और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना आपको यहां पर करना है। तो ये है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने दिया IOC और सैलरी ही है, दिया प्रॉफिट में से ही है, लेकिन आज हमने उसे इस रेशो में दिया है जिस रेशो में वो एलिजिबल थे। ध्यान रखें, कई स्टूडेंट ये कंफ्यूजन या इस गलती में रहते हैं कि सर इसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे क्या, हम प्रॉफिट लॉस के रेशो में बांट देते। फिर तो ये होता कि आप IOC और सैलरी दे ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ प्रॉफिट को बांट रहे हो। यहां हम दे रहे हैं IOC और सैलरी, बट उतना ही दे पा रहे हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। और अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सारा प्रॉफिट यहीं खर्च हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए 3:2 की कोई जरूरत नहीं है। ये 3:2 हमें काम आता है सिर्फ और सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वेयर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। द क्वेश्चन इज राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, ये इनकी कैपिटल है। प्रॉफिट जो फर्म का है वो है 23,200। ओके, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट है, ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो। ये बता रहे हैं कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे ये लोग, ठीक है। इन्होंने अपना रेशो तय किया है, जो डिसाइडेड रेशो है वो कैपिटल का रेशो है। तो कैपिटल इनकी 2 लाख और 3 लाख है। अगर मैं इसका रेशो बताऊं तो क्या रेशो हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। बड़ी बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कब करना है, आफ्टर अलाउिंग सैलरी 5,000 पर मंथ सैलरी देनी है शिखा को, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से। जिसने कैपिटल लगाई है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता जाएगा। इसके अलावा राखी ने 7,000 विड्रू किए हैं और शिखा ने 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू किए हैं। ये इनकी ड्रॉइंग्स है, राइट। तो ड्राइंग पर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है, ले सकती है। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा देना है, हमेशा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में है, डीड में है, तभी लेना देना है, नहीं है तो नहीं लेना देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना पार्टनर्स से, बट ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है, उसका आपके P&L एप्रोप्रिएशन से अभी यहां कोई रिलेवेंस नहीं है जब तक कोई इंटरेस्ट ना हो। ओके, आगे बोलते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब आप देखो, ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया, कि वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो हमने दी उसमें हमें प्रॉफिट कम था, हमारे पास इनसफिशिएंट था, तो हम उतना ही दे पाए जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, अगर हम एक बार देखें यहां प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट हमारे पास यहां कम ही लग रहा है, 23,200 का प्रॉफिट है टोटल। और अगर मैं एप्रोप्रिएशंस की बात करूं तो एप्रोप्रिएशंस क्या करने हैं मेरे को, मुझे IOC देना है पार्टनर्स को और इसके अलावा मुझे यहां पर सैलरी देनी है।
आईओसी भी मुझे दो पार्टनर्स को देना है क्योंकि दो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है, राखी और शिखा। तो मैं राखी और शिखा का अगर आईओसी कैलकुलेट करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। 2 लाख राखी की कैपिटल है, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, और शिखा का जो अमाउंट है वो 3 लाख है, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, राइट। तो मतलब 50,000 का तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ओके, इसके बाद हमें सैलरी भी देनी है, और वो सैलरी हमें सिर्फ किसको देनी है? वो सैलरी हमें देनी है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है शिखा को, सैलरी 5,000 पर मंथ टू शिखा। तो हमें ये सैलरी सिर्फ और सिर्फ शिखा को देनी है, राइट। और वो देनी है 5,000 पर मंथ, मतलब पर एनम 60,000 हो गई। एक महीने की 5,000, 12 महीने के हिसाब से 60,000 हो गया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल एप्रोप्रिएशन मेरे पास 50,000 प्लस 60,000, 1,10,000 रुपीज मुझे देने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। 23,200 का ही प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। देन क्या करें? करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो हम क्या करते? हम इस सैलरी और आईओसी का जो भी रेशो होता उसके हिसाब से इस 23,200 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इन नाम से हम दे देते, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो फिर आपको ये देना ही पड़ेगा एनी हाउ, चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे आप लॉस में हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सब 1,10,000 का अमाउंट आप जब दोगे, आपके पास प्रॉफिट तो 1,10,000 आपको देना है, और 23,200 का ही प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको लॉस हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। तो उस लॉस को पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 86,200 का आपको जो है लॉस होगा। इस लॉस को आपको पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो बनाना क्या है? हमें बनाना वही है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में, और आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा है क्वेश्चन में, बट अभी हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन पर ध्यान दें क्योंकि हमें अभी वही सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम आगे भी आएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां आ गए हम, ये हमने बना दिया सिंपली फॉर्मेट। सबसे पहला काम हमारा वही, हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय P&L, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा है 23,200। और अब इस प्रॉफिट में से आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि आप दे नहीं पाएंगे पूरा, लेकिन फिर भी देना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिया और राखी और शिखा को देना है। तो राखी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 20 है और इसका 30 है। टोटल हमें 50,000 देना है। इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है? शिखा को देनी है। तो हम लिख देंगे यहां पर शिखा। शिखा को हमने प्रॉफिट दे दिया, सैलरी दे दी। कितना अमाउंट देना है उसको सैलरी का? 60,000। अब यहां का डेबिट साइड का टोटल आप देखते हैं तो ये 1,10,000 है, जबकि क्रेडिट में हमारे पास प्रॉफिट 23,200 का ही अवेलेबल है। तो ये हमारे पास अब ये जो डिफरेंस हमारे पास बच रहा है ये हमारे पास लॉस है, बिकॉज डेबिट में हमारा टोटल ज्यादा है अब की बार और क्रेडिट में टोटल कम है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है। तो हम अब इस लॉस को, जैसे प्रॉफिट को पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही हमें इस लॉस को भी पार्टनर्स में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब हम पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो ये हमारा लॉस जो टोटल है वो है 86,800 का। और प्रॉफिट लॉस को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 2:3 में, राइट। तो अगर हम इस 86,800 को डिस्ट्रीब्यूट करें 2:3 में, तो ये हमारे पास आता है 34,720 और 52,080। तो इस तरह से हम लोग इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, और ये क्वेश्चन हमारा यहां पर ओवर हो जाएगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन जहां हमारे पास प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट है, बट क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है चार्ज मानना है आइटम्स को जो एप्रोप्रिएशन के हैं, तो उन्हें हमें देना ही होगा, चाहे आप प्रॉफिट में है चाहे लॉस में। उससे आपका लॉस और बढ़ेगा और उस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि नेट शिखा का क्या फायदा है, शिखा, क्योंकि कई बार इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कई बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाने को बोलते, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करने के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क में आकर आपसे सिर्फ ये कह दे कि बताइए नेट शिखा की कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा, नेट। तो देखिए शिखा की कैपिटल पे इफेक्ट ये आएगा कि शिखा 2 बार तो क्रेडिट हुई है, मतलब उसे हमने 2 चीजें दी है, तो क्रेडिट हुई है तो कैपिटल उसकी बढ़ेगी। शिखा की कैपिटल 30,000 हमने उसे आईओसी दिया, 60 का हमने उसे सैलरी दी, तो 90,000 तो हमने उसे दिया है। उससे लिया क्या है, शिखा से हमने 52,000 रुपीज 80 का लॉस शेयर करवाया है। तो नेट इफेक्ट जो उसकी कैपिटल पर आएगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना इफेक्ट आएगा। तो इसका नेट इफेक्ट हमारे पास ये रहेगा 37,920 नेट शिखा क्रेडिट होगी, मतलब क्योंकि उसे मिल ज्यादा रहा है और लॉस उसका कम है, तो ये उसकी कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसको मिल जाना रहा है और वो लॉस कम शेयर कर रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन, ये करने के लिए आपको रफली कैलकुलेशन करनी है कि कितना कितना आईओसी जाएगा, कितना लॉस शेयर होगा। ऐसा कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स है, क्वेश्चन कुछ भी आपसे बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू द टॉपिक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।